1989 में भी उन्होंने जब है ना यहाँ पे अपने राज्यपाल को मतलब लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को भी, उन्होंने दुख व्यक्त किया कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ी विकृति होगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जी। ये इसका उनको पहले से ही है ना भनक लग गई थी कि अगर ऐसा हुआ तो मेवाड़ के इतिहास में जो सदियों से साथ रहते आए हैं उनमें ये गलतफहमी बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगी। आज जो ये जो भील वेशभूषा में जो ये मूर्ति प्रचलन में आई है, ये एक्चुअल में जो हमारे मेवाड़ का राज चिन्ह है ना, उसको गलत डिस्क्राइब किया गया। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मेवाड़ के मुगलों से संघर्ष में राजपूतों और भीलों ने समान रूप से खून बहाया। जी बिल्कुल। इसलिए उन दोनों को सम्मान देते हुए मेवाड़ के राज्य चिन्ह में दोनों को स्थान दिया गया है। उसमें ना तो राणा पूंजा जी हैं और ना ही महाराणा प्रताप। कई जगह आप देखिएगा कि बड़ गुज्जर भी लगाते हैं, ब्राह्मण भी बड़ गुज्जर लगाते हैं, तो राजपूतों में भी बड़ गुज्जर पाए जाते हैं। तो ये गोत्र तो कई बार बहुत सी जातियों में सेम मिलता है, लेकिन गोत्र सेम होने से वंश का फर्क, मतलब वंश अलग होते हैं। जो पानरवा वाले हैं वो चालुक्य वंशी हैं, सोलंकी राजपूत है जी। आज से 2-3 साल पहले सदियों से पानरवा रावले में जो चौक है वहां पर होली के तीसरे दिन बाकायदा आदिवासियों के लिए एक मेला भराता था है ना, जिसके अंदर सुबह अपने यहाँ से बंदूक छोड़ी जाती थी या ढोल बजाया जाता था और आसपास के तमाम आदिवासी वहां उस मेले में आते थे। और पहले भी है ना सिंग लगाने की ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। कुछ लोगों के नाम के पीछे सिंग होता था। महाराणा प्रताप जी के नाम के पीछे आपने देखा सिंग है नहीं है ना, तो कईयों के नाम के पीछे सिंह नहीं होता था। अगर आप ये मान भी लें कि वहाँ पे जैसे पूंजा नाम आदिवासियों में होते हैं, लेकिन यदि अगर पानरवा ठिकाने के जो राणा पूंजा जी हुए उनका नाम पूंजा था तो वो था और वो इतिहास में है। क्योंकि पानरवा ठिकाने का कोई ऐसा कोई वो है नहीं कि हमारा राजनीतिक कोई वो नहीं है कि हमको कोई राजनीति करनी हो इसलिए हम राणा पूंजा जी को हड़पना चाह रहे हो। मैं आदिवासी समाज को भी दोष नहीं दूंगी क्योंकि उसका कारण ये है ना कि जैसे आपने भीलों का सरदार पढ़ा, ये लिखने वाले लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है ना, क्योंकि उसने जो भोमट के ठिकाने हैं ना सभी उनके लिए सबके लिए लिख रखा है और आगे उसी किताब में उसने उन्हें कहा लिख रखा है कि ये सब अपने आप को राजपूत बताते हैं। जैसे हमारे कुछ आदिवासी भाई कई बार है ना मैं देखती रहती हूँ कमेंट, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि इतने टाइम कहाँ थे, आज अचानक जिंदा हो गए राणा पूंजा जी के वंशज। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि 1997 में ये विवाद जब पहली बार उठा था मेरी जानकारी में, जब बड़े रूप में उठा था है ना, और काफी मतलब महाराणा साहब ने भी 2 बार लेटर लिखा था, तो आप सोच लीजिए लगातार अखबारों में भी आया था। तो 97 में परिवार ने तो विरोध किया था और बाकायदा राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम निरस्त हुआ था। आप हमेशा, आप हमारे भाई हैं है ना, आप कभी भी मेरी अगर सोशल मीडिया जो अकाउंट है उस पर या कहीं पे भी देखेंगे, हमने कभी भी आदिवासी भाइयों के खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेवाड़ के इतिहास के लिए कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। जब जब भी महाराणा प्रताप की बात होती है, जब जब भी हल्दी घाटी युद्ध की बात होती है, जब जब भी बात होती है मेवाड़ के स्वाभिमान की, तो महाराणा प्रताप के साथ एक नाम और लिया जाता है, वो है राणा पूंजा का। लेकिन पिछले कुछ समय से एक विवाद जो अब गहराने लगा है। जी हाँ, राणा पूंजा सोलंकी थे या राणा पूंजा भील थे, ये सवाल आज के समय में मुखर होता जा रहा है। और इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पानरवा से कृष्णा सोलंकी जी। उनसे तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे।
सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और महाराणा प्रताप आपका भी जयंती बहुत की बहुत आपको आभार। ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, पानरवा से आप हैं और राणा पूंजा का जो संबंध है वो भी पानरवा से रहा है। पहले तो पानरवा के इतिहास के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी देखिए, पानरवा जो ठिकाना है ये अभी तो मेवाड़ के अंतर्गत आता है जी। और जो पानरवा के जो पूर्वज थे और वे अनिलवाड़ा पाटन गुजरात में जो चालुक्य वंशी शासक थे, अनिलवाड़ा पाटन से जब वहाँ पे कुछ गद्दी संबंधी लड़ाइयाँ हुई उस समय वे वहाँ से माइग्रेट हुए। कुछ लोग देसूरी होते हुए ये रूपनगर झीलवाड़ा इस तरफ गए और जो पानरवा के थे वो एक ही परिवार के थे, भोजराज जी के वंशज थे। तो इधर रूपनगर और झीलवाड़ा रायमल जी गए और इधर सिरोही और लास होते हुए अक्षराज जी आए। तो उस समय हाँ जी, अक्षराज जी आए जी। वो उस समय पानरवा में जीवराज यदुवंशी जी का राज्य था जी। और जो ये अक्षराज जी और इनके जो भाई थे ना, इन लोगों ने यहाँ पे जीवराज जी यदुवंशी को हरा के भगाया और फिर उस समय सन लगभग 1478 की बात होगी है। उसके बाद उन्होंने पानरवा पे अपना अधिकार स्थापित किया और तब से अभी तक हमारे पूर्वज वंशज जो उनके हैं अक्षराज सिंह जी के, वो अभी भी पानरवा में रह रहे हैं जी। आप 70वें में जी हाँ जी। जो अभी राणा पुंजा जी की पीढ़ी में 16वें वंशज है राणा साहब मनोहर सिंह जी, वो मेरे फादर इन लॉ है जी। और उनके 17वें वंशज कुंवर साहब हनुमान सिंह जी मेरे साहब है। तो और आगे 18वीं पीढ़ी। मैम, हमने ये पढ़ा था और सुना था कि रानी जाया भीलू जाया भाई भाई, ये इस तरह का विवाद एकदम से होना और इस तरह की बात होना कि राणा पूंजा भील नहीं सोलंकी थे जी, उस पर आप काफी समय से काम भी कर रही हैं, कई ज्ञापन भी आपने दिए हैं जी। जब अमित शाह यहाँ पर आए गृह मंत्री तब भी बहुत बड़ी बात इस पर हुई थी और आपने एक एक्शन लिया था जी। तो ये कब से चला रहा है? ये एक्चुअल में देखिए मेरे ध्यान में 1997 से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और उस समय क्या हुआ था, 1997 की बात है। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत थे और वे उनके काल में पानरवा में वहाँ पे राणा पुंजा जी की बड़ा है ना, भीलू राणा पुंजा करके स्मारक बन रहा था और जिसका इनॉग्रेशन माननीय राष्ट्रपति महोदय KR नारायणन के हाथों होना था। और उस समय क्या किया प्रशासन ने, हमारी जो पापा हुकुम की निजी खाते की जमीन है जी। उस पहाड़ी को बिना परमिशन के ऊपर से प्लेन करा दिया गया और वहाँ स्मारक का निर्माण होना था। लेकिन जब अपने को जानकारी मिली, क्योंकि उस समय क्या सब उदयपुर थे और जैसे ही वहाँ से पता चला कि ऐसा हो रहा है तो तुरंत विरोध किया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी किया। और तभी फिर जो अपने उदयपुर के भूतपूर्व महाराणा साहब थे महेंद्र सिंह जी मेवाड़, उनसे भी आके पापा और ना सारे जो उधर के अपने ठिकानेदार हैं और क्षत्रिय महासभा मेवाड़ और सारे महाराज साहब भिंडर भी साथ थे और सभी लोग तेज सिंह जी बांसी और सारे जो भी भोमट के जो भी ठिकानेदार हैं, समाज के जो भी मुख्य है ना बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जन है, ये सारे लोग आके महाराणा साहब से मिले और ये सारी बात रखी। फिर महाराणा साहब ने उस समय 97 में 2 बार इस मैटर को लेके राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा जी, है ना। तो उन्होंने जो राष्ट्रपति महोदय को उन्होंने भी पत्र लिखा और आप जानते हो एक बलवंत सिंह जी मेहता थे, स्वतंत्रता सेनानी और अपने संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य जी। उन्होंने भी उस समय मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को उन्होंने भी पत्र लिखे। और जब उन्होंने 97 में जो पत्र लिखा उसमें बलवंत सिंह जी मेहता ने 1989 के लेटर का भी वर्णन किया। 1989 में क्या हुआ था, मोती मगरी पे राणा पुंजा जी को भील वेशभूषा में मूर्ति लगी थी और उस पे लिखा गया था भीलू राजा राणा पुंजा। तो उसके बारे में भी उन्होंने उसमें जिक्र किया है। मूर्ति तो आज भी लगी है जी हाँ। तो उस मूर्ति को जी, तो उस मूर्ति का जब उन्होंने उस 1989 में भी उन्होंने जब है ना यहाँ पे अपने राज्यपाल को मतलब लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को भी, उन्होंने दुख व्यक्त किया कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ी विकृति होगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ये इसका उनको पहले से ही है ना भनक लग गई थी कि अगर ऐसा हुआ तो मेवाड़ के इतिहास में जो सदियों से साथ रहते आए हैं उनमें ये गलतफहमी बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगी। तो आप देखिए 89 में जब उन्होंने राज्यपाल के कहने से उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और उन्होंने उनको पत्र लिखा कि ये जो आपने इनॉग्रेशन किया है मूर्ति का, ये तो इतिहास से विकृतीकरण है।
तो आप देखिए मणिशंकर अय्यर जी अभी भी हैं और उनकी अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी भेजी और वो बाकायदा यहाँ के मेवाड़ के इतिहासकारों से मिली। देवीलाल जी पालीवाल थे, राजशेखर जी व्यास थे, देवराज जी कोठारी थे, काफ़ी इतिहासकार, और ख़ास बलवंत सिंह जी मेहता से मिले। और सारी जब उन्होंने मेवाड़ के इतिहास को देखा, सारी जब प्रामाणिक तथ्यों को देखा, तो उस मूर्ति के ऊपर से राणा पुंजा शब्द हटा दिया गया। ये 89 की बात है। और 97 में जब पत्र लिखे महाराणा साहब ने और बलवंत सिंह जी मेहता ने भी पत्र लिखे और सारे इतिहासकारों ने विरोध किया, और उस समय के अखबारों की कटिंग भी है, उस समय लोकल अखबारों में काफ़ी इतिहासकारों ने भी विरोध किया था। ये सारे इतिहासकार जो भी मेवाड़ के खास हैं, आप जानते होंगे, देव कोठारी, राजशेखर जी व्यास, देवीलाल जी पालीवाल, ग्रीशनाथ जी माथुर, है ना, ये सारे इतिहासकारों ने और सबने विरोध किया। तो महत्वपूर्ण विरोध महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का था। उसके बाद कार्यक्रम निरस्त हो गया था। राष्ट्रपति महोदय के स्तर पे भी निरस्त हुआ और मुख्यमंत्री के स्तर पे भी वो कार्यक्रम निरस्त हुआ था। 97 की बात है। मैम, ये कहा जाता है कि जो राणा पूंजा थे वो भील समुदाय का नेतृत्व करते थे। एक टुकड़ी थी, वो भील समुदाय का नेतृत्व उनके द्वारा किया जाता था। तो वेशभूषा भी उन्हीं की तरह रखते थे और शायद उनके साथ उठना बैठना उनका ज्यादा था। तो एक नेतृत्व करता जब इस तरह की चीज करता है, वो पहनावा पहनता है, तो एक छवि बन जाती है उनकी। तो उस पर आपका क्या कहना? उनका जो पहनावा था, उनका जो रहन सहन था, उस पर क्या कहेंगे आप? शायद इसी वजह से ना, मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या है कि आज जो ये जो भील वेशभूषा में जो ये मूर्ति प्रचलन में आई है, ये एक्चुअल में जो हमारे मेवाड़ का राज चिन्ह है ना, उसको गलत डिस्क्राइब किया गया। आप अभी भी किसी से पूछेंगे तो वो बताते हैं कि मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ ये राणा पुंजा जी भील है और एक तरफ महाराणा प्रताप है। और वो आप देखिए वो चित्र जो है सेम इस मूर्ति में भी आपको वैसा की वैसा है। तो एक्चुअल में क्या, वो जो चित्र है वो उसका जो सही प्रामाणिक जो जानकारी है वो मेवाड़ के 1935 के मेवाड़ गजट में, वहाँ पे जो महाराणा साहब भोपाल सिंह जी के अंडर में लिखा गया था और सर सुखदेव ने लिखा था और सारा निर्देशन महाराणा साहब का था, भोपाल सिंह जी का। और 1935 में जैसे उस समय तो राजतंत्र था, महाराणा साहब ने जो चीज़ लिखी ऑथेंटिक थी, है ना, तो उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है। मेवाड़ का राज्य चिन्ह भी बना हुआ है, मैं आपको भेजूंगी, मेरे पास ओरिजिनल मेवाड़ के गजट की कॉपी है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मेवाड़ के मुगलों से संघर्ष में राजपूतों और भीलों ने समान रूप से खून बहाया है। जी बिल्कुल। इसलिए उन दोनों को सम्मान देते हुए मेवाड़ के राज्य चिन्ह में दोनों को स्थान दिया गया है। उसमें ना तो राणा पुंजा जी हैं और ना ही महाराणा प्रताप जी। जी मैम, ये भी एक भ्रम फैला हुआ है कि कुछ सोलंकी जो हैं वो आदिवासी भी हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? ये मिथ है या सही है? क्योंकि पानरवा में भील समुदाय के लोग कितने हैं, उनसे आपका कितना मिलना जुलना है, उस पर बात करें। देखिए ये जो गोत्र है, अब मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं है कि है ना सोलंकी होंगे, क्योंकि बहुत सारी गोत्र का सवाल है, क्योंकि उनका ये मानना है कि कुछ सोलंकी ऐसे भी हैं जो भील हैं, बेसिकली भील हैं, लेकिन वो सोलंकी सरनेम के साथ में आज भी हैं। देखिए कितने गोत्र ऐसे हैं कि आप देखेंगे कि है ना, कितने गोत्र, जैसे मैंने देखा चुंडावत शू मेकर, है ना, कई जगह आप देखिएगा कि बड़गुज्जर भी लगाते हैं, ब्राह्मण भी बड़गुज्जर लगाते हैं, तो राजपूतों में भी बड़गुज्जर पाए जाते हैं। तो ये गोत्र तो कई बार बहुत सी जातियों में सेम मिलता है, लेकिन गोत्र सेम होने से वंश का फर्क, मतलब वंश अलग होते हैं। जो पानरवा वाले हैं वो चालुक्य वंशी हैं, सोलंकी राजपूत है, है ना। और जो अपने पानरवा में मैंने सुना नहीं कि ऐसा कोई जैसे आदिवासी जो हमारे आसपास हो वो सोलंकी लगाते हो, ऐसा मैंने वहाँ पे जैसे खराडी या कटारा या इस तरह के सरनेम देखे हैं मैंने। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो भील समुदाय के साथ में आपका किस तरह का व्यवहार है और किस तरह से सामंजस्य आप लोग बिठा पाते हैं उनके साथ? देखिए, क्योंकि इस तरह की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है कि उधर से भी ऑब्जेक्शन कुछ तो आता होगा। जी देखिए, पानरवा का आदिवासियों से बड़ा अच्छा हमेशा सामाजिक सौहार्द, बहुत आत्मीयतापूर्ण संबंध रहे हैं। और अभी ये 2-4 साल से, और मैं किसी को दोष नहीं देते हुए मैं ये कहूँगी कि ये एक हमारे इतिहास में विकृति हुई है ना, कि वो गलत फहमी में किसी ने भी, शायद हो सकता है जिसने ये किया उसकी भी मंशा गलत नहीं होगी, क्योंकि कहीं कहीं किताबों में उनको जो पानरवा के थे ना
उनको भीलों का सरदार लिख दिया, है ना। जबकि जबकि अगर आप देखेंगे मेवाड़ के गजट में भी है कि वो ठिकाने थे। एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये लिखा है कि भीलों के सरदार थे। हाँ, भीलों के सरदार लिखने से जी जी भील भी उनके साथ में लगाया गया है। हाँ हाँ, तो ये जो जी हाँ जो हम पढ़ते आ रहे हैं लिखते हैं उसे इतना बदलना कैसे मुमकिन हो पाएगा? हाँ नहीं, ये देखिए एक्चुअल में क्या है, जैसे किताबों में जहाँ भीलों के सरदार लिखा है ना, अगर आप कभी आप अगर उस क्षेत्र में जाएंगे, झाड़ोल के बाद में जो पूरा एरिया है वो भोमट क्षेत्र कहलाता है। तो जो लोग नहीं जानते उनको लगता है कि ये पूरा ट्राइबली बेल्ट है, लेकिन यदि आप कभी वहां जाएंगे तो आप देखेंगे पानरवा के अलावा भी बहुत सारे राजपूतों के ठिकाने हैं। जैसे पानरवा से निकले ही कोई 30-40 सोलंकियों के गांव हैं वहां पे, जिसमें पानरवा, ओगणा के तो बहुत अच्छे महल बने हुए हैं, और मामेर महाड़ी है ना, ओडा है, आदिवास है, आंजरोली है, सूरीमाला है, बहुत सारे अनेक गांव हैं जो पानरवा से निकले हुए सोलंकी राजपूत है ना। उसके अलावा भी चौहानों के ठिकाने हैं, जुड़ा है ना, जुड़ा के भी बहुत पहाड़ी पे बने हुए महल है, जवास है, बहुत अच्छे महल बने हुए हैं, जो चांपानेर से आए हुए चौहान है ना। तो क्या एक्चुअल में जो दूर रहे ना उन लोगों को जानकारी नहीं, उस क्षेत्र में काफ़ी राजपूतों के ठिकाने हैं और उनके गढ़ वगैरह बने हुए हैं, और लगभग आप ये देखेंगे कि उन सभी ठिकानों के अपने आसपास के आदिवासियों से बहुत अच्छे आत्मीयतापूर्ण संबंध है। आज से 2-3 साल पहले सदियों से पानरवा रावले में जो चौक है वहाँ पर होली के तीसरे दिन बाकायदा आदिवासियों के लिए एक मेला भराता था, है ना, जिसके अंदर सुबह अपने यहाँ से बंदूक छोड़ी जाती थी या ढोल बजाया जाता था, और आसपास के तमाम आदिवासी वहाँ उस मेले में आते थे। डॉलर वगैरह, दुकानें वगैरह लगती थी। लेकिन अभी जब कुछ समय से ये सारी जो गलतफहमियां बढ़ रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव आया है। लेकिन आज भी फिर भी अभी जो भी हम राणा पुंजा जी की जयंती मना रहे हैं, उसमें आसपास के सभी आदिवासी सरपंच वगैरह सब अपने कार्यक्रम में आते हैं। जी बिल्कुल, हम आज के इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बात तो दर्शकों तक पहुंचाना ही चाहते हैं, लेकिन साथ में मैं दूसरे तबके की भी अगर बात करूं तो उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि राणा पुंजा जो नाम है जी, वो भील जाति में ज्यादा आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन जो राजपूत जाति है उसमें ये नाम आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। जी जी जी। तो वो किस तरह का, आप अगर इतिहास में जाएंगे, डूंगर में भी पुंजा हुए हैं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो एक जो डूंगरपुर के दरबार है ना, उनका भी नाम पुंजा है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा था, हमारे राजपूत के एक गुजरात के थे, उनका नाम भी पुंजा था। मैंने उनको फोन भी किया, बोले हुक्म मेरा नाम पुंजा है ना, पुंजा और सिंह लगा हुआ था। तो ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे नाम आप देखेंगे, जैसे है ना कीका देख लीजिए, दूधा देख लीजिए, है ना, हमारे तो बहुत सारे, और पहले भी है ना सिंह लगाने की ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। कुछ लोगों के नाम के पीछे सिंह होता था, महाराणा प्रताप जी के नाम के पीछे आपने देखा सिंह है नहीं है ना, तो कईयों के नाम के पीछे सिंह नहीं होता था। और ये जो नाम है, अगर आप ये मान भी लें कि वहाँ पे जैसे पुंजा नाम आदिवासियों में होते हैं, लेकिन यदि अगर पानरवा ठिकाने के जो राणा पुंजा जी हुए उनका नाम पुंजा था तो वो था, और वो इतिहास में है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये इतिहास के ग्रंथ बोलते हैं। स्टडी भी किया है, बिल्कुल नाम के व्यक्तियों से संपर्क बिल्कुल, मैंने जहाँ भी पुंजा, हाँ बाड़मेर में भी मेरे को 1-2 पुंजा सिंह राठौड़ ऐसे है ना नाम मिले मुझे। तथ्य आपके पास हाँ, डूंगरपुर के भी मतलब मैंने बिल्कुल, और मैं आपको यदि आप चाहेंगे तो मैं बिल्कुल उनसे मालूम करके और आपका सारा उनका मैं डिटेल भी आपको भेजूंगी। तो लेकिन अगर वो पुंजा नाम हुआ है तो देखिए, किसी के नाम को लेके अगर हम जैसे ये कहें, क्योंकि पानरवा ठिकाने का कोई ऐसा कोई वो है नहीं कि हमारा राजनीतिक कोई वो नहीं है कि हमको कोई राजनीति करनी हो इसलिए हम राणा पुंजा जी को हड़पना चाह रहे हो। हम तो सिर्फ जब पानरवा में जैसे 97 में मूर्ति लग रही थी तो वो हमारी देखिए पहचान के लिए है ना, प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचती, और फिर उससे क्या, इसलिए हमको वहाँ पे विरोध करना ही पड़ा। और अभी 4 साल पहले देखिए, मैं आदिवासी समाज को भी दोष नहीं दूंगी, क्योंकि उसका कारण ये है ना कि जैसे आपने भीलों का सरदार पढ़ा, ये लिखने वाले लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है ना, क्योंकि उसने जो भोमट के ठिकाने हैं ना सभी, उनके लिए सबके लिए लिख रखा है, और आगे उसी किताब में उसने उन्हें कहा, लिख रखा है कि ये सब अपने आप को राजपूत बताते नहीं है। यदि आप वास्तव में वहां जाके देखेंगे तो सभी ठिकाने राजपूतों के हैं। और आप देखिए, जब 1568 में जब चित्तौड़ से महाराणा उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप अपने भोमट के क्षेत्र में आए, तब महाराणा उदय सिंह जी ने उस दौरान एक विवाह पानरवा परिवार में किया, रतन बाई जी सोलंकी से। तो आप देख सकते हैं कि
बहुत सारे लोगों ने ये जो वीर विनोद के आधार पर मैं आपको बताऊं तो भोमट के सारे ठिकानों को भील बना घोषित कर दिया था, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, है ना। उनको थोड़ा सा ये संशय था कि वो ठिकाने क्या शायद भीलों के ठिकाने हैं कि क्या है। लेकिन जैसे जैसे प्रामाणिक दस्तावेज जब शेयर किए गए, सबसे प्रमुख तो देखिए आप 1935 का मेवाड़ का गजट है। उसमें जो आपको मैंने बताया कि एक तो राजचिन्ह के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और यदि उसको फिर आप आगे पढ़ेंगे उसमें भोमट के भी सभी ठिकानों के बारे में लिखा है। भोमट एक्चुअली में भूभाग है ना, और लेकिन भोमट को लोगों ने भोमट से भूमिया कर दिया और ये कहा कि ये भूमिया जागीरदार है। जबकि महाराणा साहब भोपाल सिंह जी ने उस गजट में स्पष्ट रूप से लिखा है दे आर नॉट भूमियाज, दे आर जागीरदार। और वो जो भोमट के ठिकाने बाकायदा उन ठिकानों के नाम, उनकी उपाधि, जाति और उनको कितने जुडिशरी पावर थे ये भी उनका उल्लेख किया है। पानरवा का उसमें लिखा हुआ है उपाधि राणा, जाति राजपूत सोलंकी, और 1935 में जुडिशरी के सेकंड ग्रेड पावर थे, और उसके बाद में 40-42 में पानरवा को प्रथम श्रेणी के न्यायिक अधिकार हो गए थे। तो जज वहाँ पे, मजिस्ट्रेट वहाँ पे बैठते थे। और तो मैम आप इतना संघर्ष कर रही हैं, इतनी बात कह रही हैं, कोई भील जाति का ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात से समर्थित है? बिल्कुल है ना, समर्थित बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अब ये जिस तरह से लोगों की भावनाओं से और इस तरह से जुड़ गया है कि कुछ लोग, आप उनके समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अगर आके बोलेगा ना कि हाँ राणा पुंजा जी सोलंकी राजपूत थे, तो वो उसको भी है ना मतलब नहीं छोड़ेंगे। मतलब क्योंकि अब यहाँ पे क्या, जो भील समाज के काफी बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो मेरे से काफी जुड़े हुए हैं, है ना, सभी समाजों के, क्योंकि हमारा तो जो है, कभी आगे आकर इस तरह की बात करते हैं या बोलते हैं, या ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद दो जातियों को आपस में लड़ाने का, क्योंकि जब भी महाराणा प्रताप की बात हुई है तो राणा पूंजा की बात हमेशा से हुई है, और उनके साथ भील जाति की बात भी हुई है। तो कहीं ये दो जातियों को आपस में लड़ाने की द्वेषता तो किसी की नहीं है, इस तरह के सवाल भी अब मुखर होने लगे। बिल्कुल। ये देखिए, शुरू में आप इसको ये समझ सकते हैं कि हो सकता है ये गलतफहमी में हो रहा होगा, लेकिन अब जैसे रेगुलर हो रहा है, हम कितने 97 में आप देखिए, एक आम राजपूत और एक आम आदिवासी, है ना, जो गांव में बैठा है या अपने घरों में बैठा है, क्योंकि 97 में तो कोई इतना, जैसे आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, उस समय तो ऐसा नहीं था, है ना। तो जो 97 में जो घटनाएं हुई, राष्ट्रपति का बाकायदा कार्यक्रम निरस्त हुआ, है ना, मुख्यमंत्री ने भी निरस्त किया, और महाराणा साहब उदयपुर, महेंद्र सिंह जी मेवाड़ ने राष्ट्रपति को ये लिखकर भेजा कि राणा पुंजा जी सोलंकी को भील बताए जाना मेवाड़ के इतिहास से विकृतीकरण है। तो क्या इसकी खबर बुद्धिजीवी लोगों को नहीं रही होगी, है ना। आम जो आदिवासी हैं, आम जो राजपूत हैं जो गाँव में, उनको गलतफहमी हो सकती है वीर विनोद को पढ़ के, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको तो जानकारी रही होगी, है ना। तो मेरा ये कि तो ये जो वर्ग है वो इतने समय से चुप क्यों था? कौन सा? जो भी आप सोलंकी समाज से उनका नाता बता रहे हैं, जो दूसरे जो भील जाति के लोग हैं, उनका एक सवाल ये भी है कि ये इतने टाइम चुप क्यों थे, तो बोले क्यों नहीं? क्योंकि मेवाड़ के इतिहास के साथ जब जब भी छेड़छाड़ हुई है, चाहे वो फिल्म मेकर्स हो, कोई सीरियल मेकर्स हो, तो हमेशा राजपूत समाज ने अपने जो स्वर है उनको प्रखरता से रखा है। तो इस बार इतनी प्रखरता के साथ क्यों नहीं रख पाए? देखिए, किसी चीज को लेकर आप लोग चुप रहे हैं, क्या बात है? हाँ, देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसा हमारे कुछ आदिवासी भाई कई बार है ना, मैं देखती रहती हूँ कमेंट, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि इतने टाइम कहाँ थे, आज अचानक जिंदा हो गए राणा पुंजा जी के वंशज। जी बिल्कुल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि 1997 में ये विवाद जब पहली बार उठा था, मेरी जानकारी में जब बड़े रूप में उठा था, है ना, और काफी, मतलब महाराणा साहब ने भी 2 बार लेटर लिखा था, तो आप सोच लीजिए, लगातार अखबारों में भी आया था। तो 97 में परिवार ने तो विरोध किया था, और बाकायदा राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम निरस्त हुआ था, है ना। 89 पे वो मूर्ति पे से भी राणा पुंजा जी शब्द हटे थे। तो यानी परिवार तो उस समय भी था, परिवार तो 1478 से पानरवा में रह रहा है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और परिवार तो बराबर जहाँ जहाँ इतिहास का विकृतीकरण हो रहा है, वहाँ वहाँ परिवार तो विरोध कर रहा है। और 2001 में, फरवरी 2001 में, 97 में ये विवाद जब खत्म हुआ, उसके बाद में 2001 में सारे जो भी अपने पास ऐतिहासिक तथ्य थे, वो हमने, डॉक्टर साहब देवीलाल जी पालीवाल थे,
उन्होंने मेवाड़ के इतिहास पे काफी काम किया है। जी। उनको हमने सारे उपलब्ध कराए और उन्होंने भी अपने स्तर पे सारी लाइब्रेरी जो भी है, बीकानेर अभिलेखागार, सीतामऊ की लाइब्रेरी, मेवाड़ के जो भी हैं शोध ग्रंथ है ना, बड़वाओं की पोथियां, सोलंकियों का पीढ़ीनामा, पुंजा जी का पीढ़ीनामा, गोगुंदा की ख्यात, बहुत सारे अनेक वो जो किताब लिखी उन्होंने, पानरवा का सोलंकी राजवंश पुस्तक लिखी उन्होंने। फरवरी 2001 में उसका विमोचन श्री जी हजूर महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के कर कमलों से हुआ और उस कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा मेवाड़ के महेंद्र सिंह जी आगरिया और जो बीएन बॉयज है, बीएन बॉयज कॉलेज है, उसके अभी जो है तेज सिंह जी बांसी है ना, और भी ग्रीशनाथ जी माथुर थे उस कार्यक्रम में, देवीलाल जी पालीवाल साहब थे, देव कोठारी जी थे, काफी उदयपुर के काफी गणमान्य लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और पानरवा के जो 16 वंशज हैं राणा साहब मनोहर सिंह जी भी थे, काफी गणमान्य लोग, उसकी खबर भी आई थी अखबार में। बिल्कुल, आपका संघर्ष अब किस ओर जाएगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज महाराणा प्रताप जयंती का इतना अच्छा अवसर है, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी लड़ाई किसी भी आदिवासी भाई से या किसी भी आम व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो ये इतिहास का विकृतीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण बेवजह पानरवा परिवार पे अनजाने में जिस परिवार के जो पूर्वज थे उनके साथ हमारे आदिवासी भाइयों के जो प्रेमपूर्ण सदियों से संबंध रहे थे जी, उनमें जो बिखराव आया है और इतनी दूरी आई है कि आज जो हमारे साथ आके खड़े होते, आज गलतफहमी के चलते वो पानरवा परिवार पे भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि पूर्वजों का, हमारे दोनों ही समाज के पूर्वजों का कितना आत्मीय प्रेम था। और पानरवा में तो यदि जाके देखें तो आज भी जो आसपास आदिवासी भाई रहते हैं वो अपनी किसी भी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में वो जो पापा हुकुम है राणा साहब मनोहर सिंह जी सोलंकी, उनके पास आते हैं और उनके पास बैठ के राणा बाबा हमारे ये लड़ाई हो गई है और आपस में मतलब वो समझौता वगैरह वहीं बैठ के करते हैं। अभी भी पानरवा परिवार के जो फुलवारी की नालगैम सेंचुरी है उसमें लगभग 40,000 महुओं के पेड़ हैं जो आदिवासी भाइयों के पास ही हैं। और सारी जो उधर पूरे क्षेत्र में पानरवा में जो जगह है वहाँ पर हमारे बिल्कुल एक छोटी सी मगरी है जहाँ पर हमारे जो आदिवासी भाई रह रहे हैं। वो भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि अब आदिवासी भाई ये कहेंगे कि हमें कौन लाके बसाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरी जगह थे और वहाँ पे कुछ मर्डर वगैरह कुछ हो गया था, तो उनको मामेर एक जगह है अपने यहाँ पे, उस समय अंग्रेजों का समय था जी, है ना, तो मामेर राव साहब ने, क्योंकि अंग्रेज तुरंत कोई सजा वगैरह दें इसलिए उनके वो खास थे आदिवासी, उनका मेरे को नाम भी मेरे पास में है, उनको उन्होंने तुरंत पानरवा भेजा कि है ना इन्हें आपको अपने पास रखना होगा। और उस समय जेल वगैरह अपने भी थी, लेकिन हम उसको अपने जो उस समय जो राणा साहब थे उन्होंने वहीं बसाया। और आज अगर आप अपने क्षेत्र के जो हमारे यहाँ पे पानरवा, प्रॉपर पानरवा में जो आदिवासी रह रहे हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि वो कहाँ से आए हैं। वो अपने पानरवा के नहीं है, वो दूसरे गांव के थे और उनको वहां ला के बसाया और बाद में उन्होंने पानरवा में माली का काम किया। और आप मतलब आश्चर्य करेंगे कि उनको माली, जैसे भैरू माली ना, ऐसे नाम से ही पहचाना जाता है। और बहुत समय तक तो मुझे ध्यान भी नहीं था कि ये आदिवासी हैं, क्योंकि उनको माली का काम दिया गया और वो माली का करते थे। और बड़े हमारे अभी भी खेती वगैरह का सारे देखिए आप उस बेल्ट में जाएंगे तो ये समाज है और आपस में सब मिलजुल कर प्रेम से रह रहे हैं। जी मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने शिरकत की और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे लोगों को ये लगता है कि पानरवा परिवार राणा पुंजा जी सोलंकी पर अपना अधिकार है ना, भील हैं वो और अधिकार करना चाहते हैं। तो ये देखिए जो पुंजा जी का, राणा पुंजा जी का जो परिवार है उनको कोई राजनीति नहीं करनी है। और हमारे जो आप हमारे भाई हैं है ना, आप कभी भी मेरी अगर सोशल मीडिया जो अकाउंट है उस पर या कहीं पे भी देखेंगे, हमने कभी भी आदिवासी भाइयों के खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया। इवन जो हमारे राजपूत युवा कभी कभी आक्रोश में आ जाते हैं उनको भी स्पष्ट मना किया कि हमारे आदिवासी भाइयों की कोई कहीं गलती नहीं है, क्योंकि एक शुरू से जो ये भ्रम की स्थिति फैलाई गई उसके कारण वो उनके आराध्य और पूजनीय मानते हैं, तो उनकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है। एक और मैं
ऑथेंटिक एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि अभी लास्ट ईयर जो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में जो शोध पत्रिका हुई, उसमें पानरवा का एक शिलालेख भी प्रकाशित हुआ है। यदि किसी को यूँ लगे कि हम सिर्फ खाली बोलने के लिए और खाली प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे जो भी हम आपसे कह रहे हैं वो सारे प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित है। और जो भी इस बारे में एक और भी जानकारी जानना चाहता है, मतलब साक्ष्य आपके पास मौजूद हाँ, तो कभी भी वो पानरवा परिवार से आके मिल सकता है। क्योंकि यदि आप राणा पुंजा जी को आप पूछते हैं तो वो तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और हम भी इतने सालों से यदि हमने आपका कभी भी किसी का विरोध नहीं किया तो उसका कारण यही है कि कोई यदि आपके पूर्वज को अगर पूज रहा है तो ये तो अपन कैसे उस पे आक्षेप लगाएं या कैसे। लेकिन अभी बात परिवार की प्रतिष्ठा की हो गई है, क्योंकि उनको पूछते पूछते लोग ऐसा भी कहने लगे कि ये पानरवा परिवार है ना, इसको भील बनने में शर्म आ रही है। और ये राजपूत बनना चाहते हैं। पहचान को लेकर, पहचान को लेके। और जाति तो देखिए संविधान में भी सबको अपनी जाति का, हम धर्म बदल सकते हैं पर जाति हम नहीं बदल सकते हैं। तो जाति का अधिकार तो अपने संविधान में भी मिला हुआ है ना। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी, तो आपका भी बहुत बहुत आभार। तो ये कृष्णा जी सोलंकी थी, कवरानी सा थी, पानरवा से थी और 70वें वंशज जो हैं वो राणा पूंजा के कहे जाते हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि भीलू जाया रानी जाया भाई भाई, बात कुछ भी हो, विवाद कुछ भी हो, मतभेद कुछ भी हो, लेकिन भील हमेशा से राणा सांगा के, राणा पूंजा के, महाराणा प्रताप के भाई रहे थे। और इस बात को कोई नहीं बदल सकता कि जितना खून मेवाड़ के युद्ध के लिए, मेवाड़ की प्रतिष्ठा के लिए राजपूतों का बहा है, उतना ही खून भीलों का भी बहा है। आप सभी को महाराणा प्रताप की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।